अगर आप दुबई आने वाले हो या एब्रॉड आने वाले हो, कहीं पर भी यूरोप कंट्री में या मिडिल ईस्ट में या कहीं पर भी अगर आप आने वाले हो, तो कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं जब आया था तो कई सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को शेयर करता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग आने वाले होंगे तो आप लोगों को अगर पहले से पता होगा तो आप तैयारी कर सकते हो। देखो, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं यहाँ पर 2013 में आया था और जब मैं आया था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पता थी कि मैं एब्रॉड जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले हेलो गाइस, दिस शिवदीप, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। तो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपके लिए लाते रहता हूँ। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपको बेसिक नॉलेज पता चलेगी होटल इंडस्ट्री के बारे में, होटल मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप होटल इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाने की सोच रहे हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज मेरे चैनल के थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू मिलेगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पर मेरे बहुत अलग अलग तरह के कंटेंट आते हैं, तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और अपडेट ले सकते हैं। मैं अपनी स्टोरी में भी वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ। तो इस वीडियो में आज बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अब्रॉड आते हो तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा कोई एम नहीं था, मेरा कोई गोल नहीं था। मैं सिर्फ आया था और ये सोच के आया था कि बस मुझे पैसा कमाना है। आई नो कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम अब्रॉड जाना चाहते हैं। बट देखो, जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है, जब आप आने वाले होते हो ना, तो तब आपको आगे की सोचनी पड़ती है। आगे का सोचना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपना एक गोल बनाइए, एम बनाइए कि चलो अब तो अपनी जॉब स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा। जिस तरह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, इसी तरह से आप अदर सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि अब्रॉड में या दुबई में आपकी 9 घंटे की ड्यूटी होती है। इंडिया की तरह नहीं होती कि 12, 14, 15 घंटे तक आपको काम करना पड़ता है। कभी कभी फंक्शन हो गया, पार्टी हो गई, या कहीं कहीं पर आपको ऐसा सिचुएशन मिलता है, बट ज़्यादातर मोस्टली आपको 9 घंटे की ड्यूटी करने को मिलती है। तो आप उसके बाद जो है कुछ और काम कर सकते हो, अपना कुछ और बिजनेस टाइप का कुछ कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, या कई तरह की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। उनके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। बट बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जॉब के साथ साथ कहीं और भी दिमाग लगा सकते हो। तो ऐसे नहीं कि आप अब्रॉड आ रहे हो तो आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि चलो यार हमारी जॉब शुरू हो चुकी है, आप पैसा कमाते हैं फटाफट से और बढ़िया करके ज़िंदगी जीते हैं। देखो, लाइफ तो आपकी अच्छी हो ही जाएगी बाहर आने के बाद। आपका जो है इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अच्छी खासी जनरेट होगी आपके कंपनी से, आपके होटल से। जो आपको सैलरी मिल रही होगी ऑब्वियसली वो इंडिया के अकॉर्डिंग अच्छी मिल रही होगी। यहाँ से आप अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना सकते हो। बट इसके साथ साथ आप और अच्छा इसे कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच के। तो मैं जब आया था तो मैंने ये नहीं सोचा था, और मैं सिर्फ यही सोच के आया था कि चलो अब अब्रॉड चलते हैं और अपना जो है सैलरी लेते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जैसे जैसे मैंने दिमाग लगाया, यूज़ किया और सोचा, तब जाके मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। क्योंकि मुझे इस तरह से जो है मेरा पैशन था वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग, मैं पहले से बचपन से ही करता था, तो इसी चीज़ मैंने कंटिन्यू किया। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अब्रॉड आते हो तो और बड़ा एम बनाने की सोचो, और हमेशा याद रखो कि जहाँ पर भी आप जिस भी कंपनी में आ रहे हो, जिस भी होटल में आप अपनी जॉब स्टार्ट करने वाले हो, फ्यूचर बनाने वाले हो, तो वहाँ पर 1 से 2 साल ही काम करो। और जैसे ही आपका 1 साल हो जाए, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होता है नॉर्मली होटल्स का, वो 2 साल का होता है या उससे ज़्यादा का हो सकता है। अगर आप रेस्टोरेंट में करोगे तो वो 1 साल मिनिमम या 2 साल का होता है। तो जैसे आपका मिनिमम 1 ईयर फिनिश हो जाए, उसके बाद आप शुरू करो इधर उधर ट्रायल देना, इधर उधर इंटरव्यू देना। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अलग अलग होटल में जा सकते हो, फेस टू फेस जा सकते हो, 1 to 1 जा सकते हो। आप किसी भी होटल में जाओगे तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी मिलती है, वहाँ पर आप अपना रिज्यूमे दे सकते हो। अगर आप एचआर से कांटेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट आप एचआर तक पहुँच सकते हो। बाहर आने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कंपेयर टू इंडिया। तो यहाँ पे आने के बाद आपने ये करना है कि सबसे पहले आप अपना 1 ईयर फिनिश करिए, और उसके बाद ट्राई करिए कि आप कहीं ना कहीं अप्लाई करें। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, 5 स्टार में मिलती है, या ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे को सैलरी ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पर मेरे को सीखने को ज़्यादा मिलेगा, तो वहाँ पर आप अप्लाई करिए। और अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे ग्रैब करिए। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा माइंड लगाना बहुत ज़रूरी है। सोर्स ऑफ इनकम, देखो हम प्राइवेट नौकरी वाले हैं, हम प्राइवेट जॉब वाले हैं, हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि हमारी पेंशन आएगी, ऐसा कुछ है। तो आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से मैं अपनी और कमाई करूँ, कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ, कैसे क्या करूँ कि मतलब मेरे पे और पैसे आए, मैं और पैसा कमाऊँ।
एब्रॉड देखो, आप घर से दूर आते हो, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को छोड़ के आते हो, और वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है अपने लिए। तो इतना अगर आप कर रहे हो और 1 साल मतलब 11 महीने मिनिमम आप बाहर रह रहे हो, और उसके बाद 1 महीने की जो वैकेशन मिलता है उसमें आप इंडिया जा रहे हो, तो 11 महीने बाहर रहने के बाद आप सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड मत हो, अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करो। कई सारी वीडियो में आपको बताता हूँ कि रेफरेंस बनाओ। देखो, इंडिया में तो रेफरेंस बनाओ, जान पहचान बनाओ, बट अब्रॉड में आके आपके पास और ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्री के लोग मिलते हैं, और बहुत सारे आपके जो है फैमिली मतलब आपके किचन में या आपके होटल में बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है, जिनके साथ आप जान पहचान बना सकते हो, जो जान पहचान आपके फ्यूचर में काम आएगी। देखो, जान पहचान तभी बनेगी जब आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपका नेचर अच्छा होगा, आप बात करने में अच्छे होंगे और आप जेन्युइन होंगे, तभी आपकी जान पहचान बनेगी। तो अगर आप एक इंसान से भी अच्छी खासी जान पहचान बना देते हैं तो वही इंसान आपके बाद में काम आ सकता है। तो अब्रॉड में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको रेफरेंस बनाने का मौका ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में भी बना सकते हो, वहाँ पर भी अपनी फैमिली होती है, वहाँ पर किचन वाले, अपने रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले भी अपनी फैमिली में होते हैं, मगर उनसे जो है ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। बट बाहर जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हो और अच्छा खासा रेफरेंस बना सकते हो। उसके अलावा अगर आप बाहर आने वाले हैं, अब्रॉड में आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जब मैं आया था तो मैं घर से जो है ज़्यादा सामान अपने लाया नहीं था, थोड़ा बहुत राशन वगैरह लाया था, ग्रोसरी वगैरह लाया था, जो कि मेरे बहुत काम आई। तो अगर आप आने वाले हो तो अपने साथ ठीक ठाक अच्छी खासी जितना हो सके ग्रोसरी लाओ, क्योंकि यहाँ पर आप शॉपिंग करके कपड़े ले सकते हो, शूज़ वगैरह ले सकते हो, कोई भी आइटम ले सकते हो, बट मेन होता है आपका खाना पीना, जो कि आप अपने रूम पे बनाते हो। वैसे तो आपको होटल से प्रोवाइड हो जाता है, मगर होटल से कई बार ऐसी शिफ्ट होती है कि आपको एक ही टाइम का मिल सकता है या 2 टाइम का मैक्सिमम मिल सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि थके हारे हमको रूम पे आके खाना बनाना पड़ता है, या कई लोग का शौक होता है कि हम घर रूम पे खाना बनाएंगे और उसके बाद जाके मतलब अपना जो है सोएंगे रात को। जैसे कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा हूँ अभी, तो मैं जो है रात को हमेशा जो है खाना बना के ही उसके बाद सोता हूँ। तो ये है कि आप अपनी ग्रोसरी लाते हैं, अपना सामान लाते हैं, तो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। एटलीस्ट स्टार्टिंग में अगर आप ठीक ठाक अपना ग्रोसरी लाते हैं तो जब तक आपको आदत पड़ेगी तब तक आप जो है उसमें ढल जाओगे और आपके पैसे की बचत भी हो जाएगी। तो ठीक ठाक अपनी ग्रोसरी लाओ, जितना हो सके आप जो खाना पीना है, चावल वगैरह, दाल वगैरह, जो चीज़ें हैं वो अपने साथ ज़रूर कैरी करो, जिससे कि आप शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत सेविंग कर सकते हो। देखो, बाहर आने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, इस पर बहुत बड़ी लिस्ट है, बट कुछ पॉइंट मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं। और इस वीडियो को फिनिश करने से पहले एक पॉइंट और यहाँ पर लेना चाहूँगा। आप जब बाहर आते हो, कई लोग अच्छे होते हैं जो ड्रिंक नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनकी हैबिट पहले से होती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर आते हो, आप घर से दूर हो, अच्छी सैलरी कमा रहे हो और यहाँ पे इतना फ्रीडम मिलता है, चाहे मैं दुबई की बात करूँ या कहीं यूरोपियन कंट्री की बात करूँ, आपको बाहर इतना फ्रीडम मिलता है। आप घर से बहुत दूर होते हो, कोई जान पहचान वाला नहीं होता, दूर तक कोई आपको पूछने वाला नहीं होता है। तो बाहर आने के बाद कई लोगों को बैड हैबिट्स लग जाती है। बैड हैबिट्स में कई तरह की बैड हैबिट्स होती है, जो कि आप लोग शायद समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके अलावा अल्कोहल वगैरह और जो आपके स्मोकिंग वगैरह होता है, वो सब कुछ जो है आप ज़्यादा करते हो यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई देखने वाला नहीं होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बैड हैबिट्स अपने अंदर रखते हो या गुड हैबिट्स रखते हो, या आप कैसे बन के यहाँ पर रहते हो। मैं 2013 में आया था, जैसे मैंने आपको बोला, और मैं आज तक ना ड्रिंक करता हूँ, ना अल्कोहल, ना स्मोकिंग, कुछ भी नहीं करता हूँ। और इससे होता क्या है कि एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, दूसरा आप बहुत सारा पैसा सेव कर लेते हो। आप सपोज करो, अगर मैं 2013 से अगर एक बैड हैबिट मेरे अंदर होती तो आज तक मैं कितना पैसा उस चीज़ में लगा चुका होता। मेरे साथ वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ में कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जो इतना ड्रिंक करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मतलब जितना वो सैलरी कमाते हैं उसका आधा तो उनका सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल, ड्रिंक या किसी और तरह की बैड हैबिट्स में जाता है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि बैड हैबिट जितना हो सके अपने से दूर रखिए। अगर आप बाहर आ रहे हैं तो ये नहीं कि आपको 100 साल 50 साल तक आपको यहाँ काम करना है। आप एक लिमिट, एक टाइम पीरियड तक यहाँ पे काम करेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। मगर आपको ये सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि आप जितना यहाँ पर है अच्छा खासा पैसा जो है सेव करिए, अपना बैंक बैलेंस बनाइए, उसी के अंदर आप शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, और ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा और इसके लिए आपको सेविंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें प्लान
प्लान करके आइए, बिल्कुल बैड हैबिट अपने अंदर नहीं रखिएगा। और इसी तरह के बहुत सारे टिप्स हैं जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए जरूर लाऊंगा। कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट मुझे बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट में वो भी मुझे जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जो कि है देसी ब्लॉगर। सो चलेगा, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।